सिखाइए, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो तमीजदार और महजब हों। मैं हर लल्लू पंजू से बात करना पसंद नहीं करता। बाबा बाबा प्लीज प्लीज बाबा मेरी शादी करवा दो, कोई ऐसा अमल करो मेरी शादी हो जाए बाबा प्लीज बाबा प्लीज। बस बस बस, आखिरी साल नहीं, ये तुम्हारी शादी का साल है। मैंने शादी नहीं करी। वो कैसे नहीं करनी तुमने शादी? तेरा प्योर शादी करेगा। जमशेद साहब, मुझे खबर मिली है कि वह आज यहां आ रही हैं किसी से मिलने। किससे? अभी पता चल जाएगा। तुम इसे मोटरसाइकिल कहते हो? हाँ हाँ, मेरा बस चले ना तो इस बेहंगम नमूने को मैं एक सेकंड में आग लगा दूं। अब ये होगा कि राजा अपनी पजारों से पजारों नहीं, लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर। बस हारून, मैंने पक्का फैसला कर लिया है। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वो जबरदस्ती मेरी शादी की कोशिश करेंगे और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। खुदा के लिए ये इमोशनल किस्म के डायलॉग बंद करो। अगर तुम कहो तो मैं जमशेद साहब से बात करूं। किस लिए? अपने लिए और तुम्हारे लिए। हारून साहब, वो हीरो के चक्कर में हीरो के, आप जैसे को तो वो गोली मार के ना लॉन में दबा देंगे। एक हल है, अगर तुम ये सारी बात अपने मामू को बता दो और वो राजी हो जाएं, तो हम जमशेद साहब से छुपकर शादी कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं मामू से बात करती हूँ। हाँ? यस, चलो। हीर और रांझा शादी की प्लानिंग करके बाहर निकलते हैं कि एक जासूस निहायत अफरा तफरी के आलम में एक बहुत बड़ी कोठी में दाखिल होता है। फटा हो गया साहब, फटा, बहुत बड़ा फटा। मेरा शक ठीक था कि राबिया और वो लड़की मुपते तू सिर्फ मनु है ना 10 और मुंडे दा ना की है। डन 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 डन। डायरेक्टर साहब, मैंने विलन भेजा है उसके पीछे। शाम तक आपको मुकम्मल रिपोर्ट मिल जाएगी। शाम तक? अच्छा, और शाम तक नहीं, मनु तो कहते थे अंदर अंदर रिपोर्ट जाएगी। इतना जाते हैं इतना। राजा, फिल्म द एंड क्यों होएगा? हैप्पी एंड, हीरो और राजे की शादी। कोई शादी? और मेरी लखा करोड़ा दी तीनों दोस्त लल्लू पंजू नाल ब्याह लगे। मगर डायरेक्टर साहब, सारी कहानी इसी पे बेस करती है। बदल दे, अगो सारी कहानी बदल दे। रात्रा, ये शादी हो गई ना तो मैं कितने दिन नहीं रवांगा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश? और कोशिश नहीं, तू एंड चेंज करेगा। पावे मनु तनु ऐसे पक्के नाल क्यों ना तंग ना पवे। नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी, वो एंड वैसे चेंज हो जाएगा। डायरेक्टर साहब, मैं आपको फिल्म का साइड ट्रैक सुनाऊं? साइड ट्रैक? ओए साइड ट्रैक नु छड़। ओए ऐस फुसफुसे ऐसे कर पेजी कोई एक्शन सेक्शन पा, ओ कोई क्लाशन कोफा, कोई बम ब्लास्टिंग आ, ओ कोई फिल्म दी प्रोडक्शन वैल्यू ते बने ना। जमशेद साहब, ये लव स्टोरी है, इसमें क्या जरूरत है इन चीजों की? ओ इमरान साहब, डायरेक्टर साहब सही कह रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूं इसमें कोई हेलीकॉप्टर भी डाल दे। जो तेरी मर्जी उकार, पर एक गल मेरी कान खोल के सुन ले। उस हीर रांझे दी शादी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए।
रैतरा मैं ते कहना एक काम कर रांझे नु वाइंड अप विच हेलीकॉप्टर विच बिठा के ना टाइम बम नाल उड़ा दे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर साहब ये हेलीकॉप्टर उड़ाने में लैंड क्रूजर से भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बल्कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। खर्चे जो तू बवाना कर ओए इस रांझे नु खत्म करने लई भावें तैनू हेलीकॉप्टर की जगह ते जहाज क्यों ना उड़ाना पवे, उड़ा दे, खर्चा मैं बर्दाश्त करांगा। अच्छा तो फिर ठीक है, आप बेफिक्र हो जाइए, राजा नहीं बचेगा। वेरी गुड वेरी गुड। ले फिर रैतरा तू चल। अच्छा जी, हाँ चलिए। इंस्टेंटा तू भी चल, बाकी डिस्कशन क्या करांगे हो। इजाजत हाँ निकलो। अच्छा तो जरा कोई कन्वेंस वगैरह हो जाती तो अच्छा होता। चलिए आप भी इमरान साहब अभी दे दीजिएगा, आइए। हेलो जमशेद, माय डियर ब्रदर। तन्नू कितनी दफा क्या कि तू तो थले ना आया कर जेजे, और जो तन्नू किसी ने वेख लेता ते तू ते फायर लगेगा मनु भी अंदर कराएगा। घबराया ना कर, कुछ नहीं होगा। इस वक्त यहां कोई नहीं है। क्या सोच रहा है उस सोने की चिड़िया के बारे में जो उड़ने के लिए पर तोल रही है? सोने की चिड़िया? वो किसी सोने की चिड़िया? राबिया। और कौन? वो उड़ गई तो ये आलीशान घर, स्टूडियो, मिलने सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएंगी। वो कैसे निकल जाएंगी? और मैं देख लूंगा उसे। और मैं 25 फिल्में बना चुका हूं एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर माय फुट। तुम मेरी इज्जत नफ्स को मजरू, हाँ मजरू कर रहे हो। अभी तो तू करता धरता है, फिल्में बना बनाकर जितना मर्जी नुकसान कर ले, बाद में राबिया और उसका शौहर तेरी फजूल खर्चियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ दे फिर मुझे बता कि मैं क्या करूं। इससे पहले कि वो चिड़िया उड़ने के लिए पर तोले, उसके पर काट दे, उसकी शादी कर दे। मैंने भी तो यही सोचा है। वो अपना हीरो नहीं है जिम्मी, उससे मैं राबिया की शादी करने का सोच रहा। जमशेद माय डियर ब्रदर, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो। स्टूपिड होगा जजे, तो तुम मेरी इज्जत नफ्स को, मेरी इज्जत नफ्स वही हो रही है जो तुमने अभी मुझे पहले बताया था। वैसे जजे तुमने अंदाजा कैसे लगाया कि मैं स्तूपित हूं? राबिया से शादी के बाद वो हीरो का बच्चा जमाल तुम्हें मक्खन में से बाल की तरह निकाल पाएंगेगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, ये होगा। जमशेद, मेरा बेटा पीके आज लंदन से वापस आ रहा है। पीके? हाँ। रोको फोन करके रोक, पीके आया थे बोलते फरिया जाएगा। क्यों? वही तो नहीं पता थे कि नहीं सकती है, जरा कोई पी के निकला समझो पहुंच गया थाने। अरे वो पी के नहीं आ रहा, पी के उसका नाम है पाशा खालिद। ओए ते इस तरह दसना उन्हें मुंडा अंदर करार लगा था। स्टूपिड। जमशेद मेरी मान तो
राबे की शादी मेरे बेटे पीके से करते हैं। अच्छा तो बनू की फायदा होया, मैं तो फिर भी वाल ही दिया ना। माय डियर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई और तुम मुझे वाकई स्टूपिड समझते हो। हम एग्रीमेंट करेंगे, शादी के बाद सारी जायदाद, सारा कारोबार आधा था। बोल, मंजूर है? वो तो ठीक है जजे, पर पता है वो जो हीरो है ना, वो राबिया के बारे में किसी और लड़के की खबर लेकर आया। जमशेद पक्की मच्छरों की भिनभिनाहट से परेशान नहीं होते, उसे मैं देख लूंगा। तो ये बता, अगर तू रिश्ते के लिए तैयार है तो मैं एग्रीमेंट तैयार करा लूं। ठीक है जजे, लेकिन सुन, एग्रीमेंट अंग्रेजी में तैयार करवाई। वो क्यों? वो मैंने ना तुझे नहीं बताया था, वो मैंने ना अंग्रेजी में कुकी मार भी सीख ली है। अब खुद सोचो नवीद, ये कोई बात है? मैं इतनी जल्दी कैसे इंतजाम कर सकती हूँ किसी नए घर का? तुम चुप करके बैठी रहो। अंकल ने वक्त ही गुस्से में आके घर खाली करने को कहा होगा, शाम तक वो सब कुछ भूल भाल जाएंगे। पहले मेरा भी यही ख्याल था कि भूल भाल जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पेशली फोन करके दोबारा कहा है। तुम अपने उस एडिटर, क्या नाम है उसका, हाँ विलायत, उससे क्यों नहीं बात करती? की थी, उधर से भी साफ जवाब मिल गया। मिस सीनी, मुलाजमीन की रिहाइश अखबार का मसला नहीं है। ये सब तुम्हारी अपनी बेवकूफी है। तुम्हें अंकल को पहले दिन ही साफ साफ बता देना चाहिए था कि तुम्हारे मम्मी डैडी का इंतकाल हो चुका और तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। कैसे बता देती? ये घर मिला इसी शर्त पर था कि मेरे साथ कोई बड़ा आकर रहेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? शादी? शादी? नवीद, ये कोई मजाक का वक्त है। मजाक? तुमने शादी को मजाक समझा हुआ है? देखो सिमी, शादी के बाद तुम अकेली लड़की नहीं रहोगी और अंकल का एतराज भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो है, लेकिन शादी होगी किससे? किससे होगी? किससे? नदीम से? नदीम से? हाँ, लेकिन क्यों? कोई खराबी है उसमें? मैंने कब कहा है कि कोई खराबी है? लेकिन वो मान जाएगा। मुश्किल है, लेकिन ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बात उससे तुम करोगे। ठीक है। बाबा जी, मुझे इस लड़की का पता चाहिए। लड़की का नाम? बाबा से लोग पूछने आते हैं, बताने नहीं आते। बाबा सबको बताएगा, लेकिन बाबा क्रेडिट पे काम नहीं करता। क्रेडिट? ओ हाँ, अच्छा लीजिए बाबा जी। लड़की का नाम राबिया है। जी जी, हाँ, लेकिन लड़का कौन है? लड़के का नाम हारून है। हारून? मुझे इसके घर का पता चाहिए। लेकिन तू क्यों पूछता है? असल में बाबा जी, ये लड़का इस लड़की को वर्गलाकर आज उससे शादी कर रहा है। आज? हाँ, और जमशेद साहब का हुक्म है, मुझे हर हालत में ये शादी रोकना है, चाहे इसके लिए मुझे इस लड़के की जान क्यों न लेनी पड़े। हाँ बाबा जी, आप एक बार मुझे इन दोनों का पता बता दें, फिर देखना मैं इस कद्दू को कैसे कद्दूकश करता हूं। कद्दू? अच्छा हारून, ये लड़का कहाँ है? जा, तुझे कल सब पता चल जाएगा। बाबा इसके लिए सारी रात चिल्ला काटेगा। लेकिन बाबा जी, शादी तो आज हो रही है। नहीं होगी,
नहीं होगी। मैंने अपने अमल से दोनों की शादी रोक दी है। वाकई बाबा जी? पक्की बात है ना? और बाबा तुझसे झूठ बोलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा जी। अगर ये शादी हो गई तो जमशेद साहब मेरा कीमा बना देंगे। जा जा, बेफिक्र होके जा जा। नहीं बनेगा तेरा कीमा, तेरी तो चटनी बनेगी। हारून साहब, बड़े छुपे रुस्तम निकले आप तो। जमशेद डीपी। डीपी? कौन डीपी? डी फॉर डायरेक्टर, पी फॉर प्रोड्यूसर। कौन है तू जाहिल अनपढ़? जमशेद साहब, ड्रग मास्टर आपसे माल के मुतालिक बात करना चाहते हैं। माल? वो केड़ा माल? वही जिसका ऑर्डर दिया था। ऑर्डर? ऑर्डर से मैं देता होएगा, ऑर्डर से मैं देता रहना। पर तू कौन बोल रही है? मैं चांदनी हूँ। चांदनी? चांदनी? किसे कुड़ी दा फोन है? चांदनी दा अक्सर फोन आते थे बंदो इधर। डीपी। हेलो चांदनी। नहीं नहीं जमशेद, ये मेरा फोन रख दो। हेलो, हाँ जमशेद बोल रहा है। जमशेद। जमशेद साहब, ये डीपी कौन था? डीपी वो असिस्टेंट है मेरा। अच्छा, ड्रग मास्टर आपसे बात करना चाहता है। चांदनी, ऐसा करो कि जानबाज से बात करवा दो। मैं जरा बिजी हूँ इस वक्त। नहीं, उसको सब पता है, सब पता है। ओके ओके ओके। मैं तेरा इंस्टेंट था कि जमशेद डीपी तू है। नहीं, ये बात नहीं है जमशेद। दरअसल मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मुझे जानता कौन है। तुम्हारा नाम ले लेता हूं तो मुश्किल से मुश्किल काम यूं हो जाता है। एक गल तो ठीक है। वो काम की है, वो किस माल की गल करन दई? माल? हाँ माल, अंडों की सप्लाई करनी थी एक पार्टी को। आंडियां की सप्लाई? ठीक है, कल कल। वो कुछ छोटे मोटे कमा ले, मेरा ना यूज कर लिया कर। ओए, और जे ऊपर सप्लाई जे तैयार करी, वो कितने सारे अंडे ना तोड़ बैठी। नहीं नहीं माय डियर ब्रदर, बेफिक्र हो, मैं एहतियात करूंगा। अच्छा अच्छा। वैसे जे ये अंडों की सप्लाई बड़े लो लेवल का काम नहीं है। कितने जमशेद डीपी, कितने अंडियां की सप्लाई? तू मेरी नक कटाएगा। बस जमशेद, ये आखिरी दफा है। मैं छोड़ रहा हूं ये सब काम। और वैसे भी राबिया और पीके की शादी के बाद ये छोटे छोटे काम करने की क्या जरूरत है? ओ यो सब ते ठीक है। ओ पर राबिया दी बच्ची का कुछ पता भी ते चले ना।